हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। पार्ट वन हमने कंप्लीट किया था और अभी हम आज पार्ट टू करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसे पहले जाकर के देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे, उसमें जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाए हैं वो नहीं देखेंगे, तो फिर आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के पहला पार्ट देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाकर के देख लो आप, और उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखना। और जो लोग पहले देख चुके हैं पहला पार्ट, उन लोगों को आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे यहां पे। लेकिन कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि गाइज मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंडियन नेवी एमआर के एग्जाम में, इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में, वाई ग्रुप का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इन सब एग्जाम्स में आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। खासकर ये इंडियन नेवी एमआर वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की पहले पार्ट में भी कराने की, लेकिन कुछ लोगों के कंफ्यूजन्स थे जो कि आज क्लियर कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले कंफ्यूजन आप लोगों का क्या था कि हिंदी में पढ़ाओ। तो गाइज मैंने जो क्वेश्चंस थे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था। पता नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हिंदी में नहीं था। वो आप अभी भी जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो मैंने दोनों में लिखा था और हमेशा मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ में ही लिखता हूं। ठीक है, आज कोशिश करूंगा और भी अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं, लेकिन उससे पहले जो फॉर्मूलाज हैं उसको एक बार समझा देता हूं। जो जो छोटे छोटे जैसे कि सीपी लिखा, तो वो चीज जो है यानी कि किस तरीके से इंग्लिश में है वो थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर आपने पहले पार्ट में नहीं समझा तो। ठीक है, तो देखिए समझा देता हूं आप लोगों को। बात क्या है, कोस्ट प्राइस होता है सीपी। कोस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो हम लिखते हैं यानी जो हम खरीदते हैं, क्रय मूल्य को हम सीपी के द्वारा सूचित करते हैं। ओके गाइज, ये चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, यानी आप बेचते हैं जो चीज को उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं और उसे एसपी लिखता हूं मैं। ठीक है, क्लियर है। आगे अगर हम बात करें तो प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन तो आपको सिंपली पता है कि प्रॉफिट या गेन, यानी कि अगर हमें लाभ हो रहा है तो उसे प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, गेन भी बोल सकते हैं। उसके बाद है लॉस। लॉस भी आप लोगों को पता है हानि, यानी कि अगर हमने कुछ खरीदा, मान लो हमने कुछ 100 रुपीज में खरीदा और बाद में उसे 80 में ही बेचना पड़ा, तो हमें 20 रुपीज का हानि हुआ, तो हानि वही हुआ, सिंपल। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मार्क्ड प्राइस, तो इसमें मे भी आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। तो ये क्या होता है, ये जो मार्क होता है, यानी कि कोई प्राइस पहले से ही लिखा हो, कोई वस्तु है, मान लो कि कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई वस्तु है, मान लो कि एक साबुन है, साबुन की एक टिकिया है और उसका डब्बा है, उस पे क्या है, पहले से ही एक प्राइस मार्क्ड है, लाइक कि 10 रुपया, 10 रुपया इसका प्राइस है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मार्क है, उसे ही हम मार्क प्राइस बोलेंगे। यानी उस पे जो सेलिंग प्राइस है वो वहां पे लिखी होती है, किसी भी आर्टिकल पे, किसी भी वस्तु पे, उसे ही हम बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट और रिबेट। तो डिस्काउंट तो सभी को पता है, आप सभी लोग डिस्काउंट लेते हैं कभी ना कभी। कभी कपड़े खरीदने जाते हैं, कुछ और खरीदने जाते हैं, तो आपको डिस्काउंट कभी ना कभी मिलता है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मार्क प्राइस है, सपोज कि कोई साबुन है, ठीक है, साबुन है या फिर जो भी चीज है, मान लो कि कोई शर्ट है, ठीक है, शर्ट है, उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है 199 रुपीज, 199 रुपीज उसका प्राइस है। और उस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का उस पे डिस्काउंट मिल रहा है। रिबेट चलता नहीं है, डिस्काउंट शब्द ही ज्यादा चलता है, तो डिस्काउंट मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपको 10%, इसका 199 का 10% छूट आपको मिलेगी। तो वही होता है डिस्काउंट मतलब छूट। तो सिंपल है ये, इसमें क्या दिक्कत है। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे, अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मूला एक बार फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। तो देखिए, गेन, गेन मतलब कि लाभ हमारा या फिर प्रॉफिट। ठीक है, उसका गेन का क्या सूत्र होता है, वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अगर हमें लॉस निकालना है तो क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। उसके बाद अगर हमें लॉस और गेन अगर निकालना है तो वो डिपेंड करता है सीपी पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, गेन परसेंटेज अगर हमें निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ गुने 100 और बटे सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है,
पांचवा हमारा दिखाई दे रहा है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लॉस यानी कि जो हमारा हानि हुआ है, हानि गुने 100 और बटे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए यहां पे देख रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला है 100 प्लस जो आपका लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत गुना सीपी बटे 100 यानी कि क्रय मूल्य बटे 100। उसके बाद अगर हमें विक्रय मूल्य एक बार फिर से निकालना हो और वहां पे क्या हुआ हो, लॉस हुआ हो यानी हानि हुई हो, तो हानि को कैसे हम निकालेंगे, हानि हुआ तो वहां पे कैसे निकालेंगे, उसके लिए हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 100 माइनस जो हमारा हानि हुआ उसका प्रतिशत गुणा हमारा सीपी हो जाता है यानी क्रय मूल्य बाई 100। उसके बाद अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो यानी क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य ना दिया गया हो तो 100 गुना विक्रय मूल्य बाई 100 प्लस जो गेन प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत हुआ। उसके बाद अगर हानि प्रतिशत हो तो वहां पे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होता है, 100 गुना एसपी यानी विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत। बस सिंपल सा है और कुछ है नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पाएंगे तो कल हिंदी में मैं लिख दूंगा इसे, ये जो फॉर्मूला है इसको हिंदी में दिखा दूंगा लिख करके। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा सवाल है वो शुरू करेंगे। लेकिन अभी मुझे याद आ गया एक सवाल, एक हमारी ही फैमिली के स्टडी विद अभिषेक फैमिली के एक भाई है और उनका नाम है ऋतिक सिंह, हमेशा एक्टिव रहते हैं, लगभग हर वीडियो पे मैं उनका कमेंट देखता हूं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स किए और उसके बाद मुझे ईमेल भी किया कि भैया ये बताओ, मुझे समझ नहीं आया, मेरा ऐसे आ रहा है। तो उनका आंसर क्या आ रहा था, मेरा क्या था, वो सब कुछ दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। उन्हें समझ नहीं आया जहाँ पे, वो भी समझा देता हूँ, उनका भी सही है और मैंने जो करवाया है वो भी सही है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। तो उनका कंफ्यूजन इस सवाल में था, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। ये सवाल क्या है कि एक लेख की सूची मूल्य 65 रुपए है, एक ग्राहक इसके लिए 56.16 का भुगतान करता है, 56.16 का भुगतान करता है। उन्हें लगातार 2 छूट दी गई जिसमें से एक 10% थी, अन्य छूट है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है 65 रुपीज वो एक मार्क प्राइस है। ये क्या है, एक मार्क प्राइस है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं ऋतिक भाई तो आप भी देख लीजिएगा ध्यान से, ये एक मार्क प्राइस है यानी उस पे मार्क है। उसके बाद कभी कभी आपने देखा हो छूट दिया जाता है, तो वहां पे क्या हुआ, 2 लगातार छूट दी जाती है यानी कि एक 10% की और एक X% की, जो कि दिया नहीं गया है। अच्छा, दोनों छूट जब प्राप्त हो जाती है उस ग्राहक को तो उसे कितना पे करना पड़ता है, उसे मात्र 56.16 रुपीज ही पे करना पड़ता है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है कि जो सेकेंड छूट थी वो कितनी थी, यानी जो हमारा X है वो कितना है। ठीक है, समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझना बेहद जरूरी है, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब देखिए क्या होता। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 65 को हम ले लेते हैं इनटू 10% की छूट दी गई है, तो 100 माइनस 10 बाई 100 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90 बाई 100। ओके, अब इनटू हम कर देंगे फिर हमारा 100 माइनस x दिया गया है, उसका मान दिया नहीं गया है, तो 100 माइनस x बाई 100। ठीक है, इज इक्वल टू हम कर देंगे, उसके बाद हमारा इक्वल टू हो जाएगा 56.16 ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, एकदम आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। वो आंसर होगा 4%। मैंने करके देखा है इस चीज को। ठीक है, चलिए अब आगे। अब उम्मीद करता हूं कि आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आज के सवालों को हम देखते हैं। तो गाइस 11 नंबर सवाल है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक आदमी घोड़े को 800 रुपए में बेचता है और कुछ खो देता है, यानी उसे कुछ घाटा हो जाता है। अगर उसने इसे 980 में बेचा है तो उसका लाभ पूर्व के नुकसान से दुगना होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है, निकालना है उसके लिए जो उसका सीपी था यानी कि क्रय मूल्य था वो कितना था। क्या होता है, वो जो घोड़ा है उसे वो बेचता है 800 में, तो उसे कितना कुछ घाटा होता है। अगर उसने उसे 980 में बेचा होता तो उसे क्या होता, उसे फायदा होता दुगना, यानी जो घाटा हुआ है उसका दुगना उसे फायदा होता। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो गाइस हमारा हो जाएगा कि अगर हम मानते हैं कि जो हमारा सेल है वो कितना है 800 का है,
800 का हुआ, 800 का हुआ तो हमारा जो लॉस हुआ वो उसे हम एल मान लेते हैं। मान लिया हमने लॉस को एल मान लिया, तो हमारा जो कॉस्ट हो गया, कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो कितना हो गया, हमारा हो गया सेल प्लस एल, यानी सेल प्लस लॉस हो गया ना। तो यहां पे हम क्या कर देंगे 800 प्लस लॉस, यानी जो टोटल हमारा लॉस हुआ वो। अब अगर हम सेल को 980 रुपए ले लेते हैं, सेल को अगर हम 980 रुपए ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सेल को 980 रुपए हमने ले लिया, तो हमारा गेन कितना हो गया, हमारा गेन हो गया 2L, क्योंकि पहला जो है जो हमारा नुकसान हुआ है वो L है, L माना था ना हमने। तो यहां पे हमारा अगर हमने इसे 980 रुपए ले लिया तो हमारा गेन 2L का हो गया, यानी 980 अगर लिया तो हमारा 2L का गेन हो गया। इतना समझ में आ गया। अब यहां से देखिएगा तो फिर क्या होगा, कोस्ट अगर हमें निकालना हो, यानी कोस्ट प्राइस अगर निकालना हो, सीपी अगर हमें निकालना हो, तो सीपी के लिए क्या करना होगा, क्रय के लिए हमें सेल जो है, सेल को माइनस कर देना होगा, किससे, सेल माइनस गेन कर देना होगा, सेल माइनस गेन, यानी कि सीपी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, सॉरी सीपी नहीं, 800 प्लस एल इज इक्वल टू हमारा जो सेल हुआ एक और वो 980 माइनस हमारा 2L, गेन कितना है 2L, यानी एल का दुगना, इसका दुगना। तो फिर हमारा हो जाएगा 2L इधर आएगा तो L के साथ जुड़ जाएगा, 3L हो जाएगा, और इधर इसे हम निकालेंगे तो हमारा 980 माइनस हो जाएगा 800, तो हमारा हो जाएगा 180, 180 हो गया। 3L इज इक्वल टू, तो 3 कट कर देंगे 60 हो जाएगा, L इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 आ गया L, तो हमें अगर कोस्ट प्राइस निकालना हो, सीपी अगर हमें निकालनी हो, क्रय निकालना हो, क्रय भी यानी लिख देता हूं मैं, क्रय अगर हमें निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा L आ गया यानी लॉस आ गया वो हम ऐड कर देंगे इसमें, यानी कि 60 आया हमारा, तो हम क्या करेंगे 80 प्लस सीपी हम निकाल लेंगे 80 प्लस, सॉरी 800 प्लस 60, ठीक है, यहां पे कर देंगे तो हमारा 860 आ जाएगा, यानी जो हमारी सीपी थी वो 860 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, 45,000 रुपए में एक घर बेचकर यह पाया गया कि परिव्यय का 1/8 हिस्सा प्राप्त किया गया था। अब ये 5% को खो देने के लिए, बेचने के लिए कीमत क्या होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि 45,000 में एक घर बेचा गया तो पाया गया कि परिव्यय का टोटल 1/8 हिस्सा प्राप्त किया गया, यानी 1/8, 45,000 का 1/8 यानी 5,000 रुपया प्राप्त किया गया, 5,000 रुपए का जो है वहां पे फायदा हुआ। तो हमें अगर 5% का नुकसान अपना करवाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और कितनी कीमत देनी होगी, ये हमें यहां पे बताना है। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है, सीपी, ठीक है, सीपी हो गया, उसके बाद प्लस CP/8 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है 45,000, कितना हो जाता है 45,000, CP प्लस CP/8 ये हमारा इतना हो जाता है, करेक्ट है, ठीक है, जो उसका आ गया। अब यहां पे आगे देखिए आप, CP इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, क्योंकि 1/8 है, CP/8 है, तो 5,000 यहां पे इजीली निकल जाएगा 5,000। तो 5,000 को अगर माइनस कर दे 45,000 में से तो हमारा CP यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 40,000 निकल जाएगा, 40,000 निकल जाएगा। क्लियर है, 40,000 हमारा निकल जाएगा। तो उसके बाद ध्यान से देखिएगा, 40,000 अगर निकल गया तो हमारा SP हो जाएगा, SP इज इक्वल टू यानी विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 40,000 यहां पे हो गया, उसके बाद इनटू हमारा हो जाएगा 95/100। अब हमें एसपी निकालना है जिसपे कि हमें बेचने पे 5% का घाटा हो, यानी कि जो हमारा हानि हो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इसे निकालेंगे तो कट कर देंगे 2 0 से 2 0, और 400 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 95 से तो हमारा आ जाएगा 38,000, यानी कि 38,000 रुपए में हम अगर उसे बेचते हैं, उस घर को बेचते हैं, तो हमें 5% की हानि होगी, यानी 5% खो देंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक आदमी 12 रुपए की दर से संतरे बेचकर 4% खो देता है, यानी उसे घाटा हो जाता है, तो उसे 44% हासिल करने के लिए यानी लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आप खुद भी पढ़ सकते हो और पढ़ करके क्वेश्चन को देख सकते हो। तो गाइस यहां ध्यान दीजिएगा
कि ये जो है उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 96 और 12, ठीक है। तो हमें अगर 144% के लिए निकालना हो तो हमारा कितना हो जाएगा, ये यहां पे पूछा जा रहा है कितने रुपए में उसे बेचना होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा 96 हो जाएगा, ठीक है, 96 हो जाएगा एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 144 इंटू 12, ऐसे हम कर देंगे। तो अगर हमें इसे कट करना पड़े तो गाइस यहां पे इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 12, तो हमें 144 के लिए निकालना है, 144 के लिए निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा वो निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 144 इंटू 12 बाई 96, अब यहां से 12 से कट करेंगे 8 टाइम्स में और इसे 8 को कट कर देंगे इससे 18 टाइम्स में, यानी कि अगर उस व्यक्ति को वो संतरे जो है बेचने हो इस फायदे में तो उसे क्या करना होगा, उससे बेचना होगा 18 रुपीज की दर से, यानी 18 रुपीज में अगर वो बेचेगा तो उसे 144% का लाभ हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हमें निकालना हो कि कितने संतरे बेचने हो, यानी कि जो संतरे हैं वो जो 12 रुपीज के दर से बेचता है, सॉरी 12 संतरे के दर से बेचता है, तो उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। अगर ये संतरे होते तो यहाँ पे वो क्या करते हम, उसके लिए कर देते हम कि 96, ठीक है, इंटू 12 बाई 144, यहां से अगर हम कट करते तो हमारा आ जाता 12 टाइम्स में चला जाता और 12 को कट करते 8 टाइम्स में चला जाता, यानी कि 8 संतरे। अगर वो 8 संतरे की दर से बेचेगा तो भी उसे 44% का लाभ हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर लैंग्वेज चेंज होगा तो इस तरीके से आपको आंसर भी अपना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 150 आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 30 आमों की बिक्री मूल्य प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि 150 आमों को बेचकर एक फल विक्रेता जो है वो 30 आमों के बराबर जो है विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, उसे लाभ प्राप्त होता है। तो हमें गेन परसेंट ज्ञात करना है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो गाइस ध्यान से यहां पे देखिएगा, आपका जो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो आपको इसी फॉर्मूला को यूज करना होगा। उसके लिए क्या है 30, यानी जो गेन परसेंट है वो, उसके बाद हमारा कितना है 150 माइनस, यानी कि जो एसपी है उसमें से माइनस कर देंगे हम जो हमारा लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा 120 इंटू 100, इस प्रकार से कर देंगे, आप इजीली निकाल पाएंगे इसे। तो ये 30 से 4 टाइम में चला गया, उसके बाद ये 4 से 25 टाइम में चला गया, यानी 25% जो है ये उसे बेचने पर प्रतिशत लाभ है, 25%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 पेन का सीपी 12 पेन के एसपी के बराबर है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। तो 10 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये सिंपली यहां पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो है हानि हो रहा है, तो हानि के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या होगा कि हमारा हो जाएगा सीपी ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 पेन्स, क्लियर है, इतना हो जाएगा। तो हम कर देंगे सीपी इंटू 10 इज इक्वल टू एसपी इंटू 12। यहाँ पे एक्स को लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको और तोड़ लेते हैं और इसके लिए क्या करेंगे हम सीपी बाई एसपी कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 12/10 हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो हमारा 6:5 आ जाएगा। 6:5 हमारा आ जाने के बाद उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में इसे जो है x का एक कांस्टेंट रूप ले लेना है, कांस्टेंट रेशियो ले लेना है x को। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा होगा cp इज इक्वल टू 6x एंड sp इज इक्वल टू 5x, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज के लिए क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज के लिए होता है cp यानी क्रय मूल्य माइनस sp यानी विक्रय मूल्य बाई cp इंटू 100, ये हो जाता है हमारा। अब इसके लिए हम आगे निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा cp का मान है 6x माइनस 5x इंटू यहाँ पे बाई cp हो जाएगा, तो बाई cp यानी 6x, ठीक है, उसके बाद इंटू 100 हो जाएगा इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हम कर लेंगे 1/6, ये x और x कट गए, यहाँ पे 1/6 इंटू 100 कर लेंगे ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100/6 हो जाएगा, 100/6 इसको कट करेंगे 3 और उसके बाद यहाँ पे
50। अब इसे हम अगर तोड़ेंगे, अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक होता है डेसिमल और एक होता है फ्रैक्शन। अगर आप इसे डेसिमल में निकालना चाहेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 16.666 करके, और अगर आप इसे फ्रैक्शन में निकालना चाहते हैं, जो कि मैं अभी फ्रैक्शन में ही निकालूंगा, तो फ्रैक्शन में निकालने के लिए 16.2/3 ये हमारा फ्रैक्शन का मान हो गया। अगर इसे हमें डेसिमल में निकालना है तो हमारा 16.666 करके आ जाएगा आंसर। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार का 15 पुस्तकों का सीपी 18 पुस्तकों के एसपी के बराबर है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसी प्रकार से हमें निकालना है कि सीपी ऑफ 18 बुक्स इज इक्वल, सॉरी, सीपी ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 बुक्स। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, सेम चीज करनी होगी जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। चलिए बता देता हूं इसको भी। आपको क्या करना होगा, सीपी इंटू 15 इज इक्वल टू एसपी इंटू 18, इतना कर दिया आपने। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा, अब सीपी बाई एसपी करना होगा, सीपी बाई एसपी। तो ये जो है ये आ जाएगा 18 वाला आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 18 बाई ये इधर आ जाएगा तो 15। अब यहाँ पे 5 हो गया और 6 हो गया, यानी 6:5 इसका भी आ गया। 6:5 आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली जो है इसे x के थ्रू निकाल लेना है। तो x मान लेंगे तो 6x हो जाएगा सीपी हमारा, यानी क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 5x। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज के लिए वही फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला। उसके लिए अब हमें आगे बढ़ना होगा। सीपी का मान हम 6x रख देंगे माइनस 5x बाई हमारा 6x इंटू 100, ये हो गया। तो हमारा हो जाएगा 1/6, x कट गया यहाँ से और ये घट गया इसमें से, तो 1/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 100/6, कट करेंगे यहाँ से तो 50/3। 50/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसे अगर डेसिमल में ले जाना चाहते हैं तो वो भी सही है, सॉरी 50/3 नहीं आएगा, यहाँ पे 16.2/3% का लॉस होगा, यानी घाटा होगा 16.2/3% का। ये जो आंसर है ये गलत था, ये नहीं होगा, तो मैंने थोड़ा प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे लॉस होगा हमारा 16.2/3% का। नेक्स्ट है 17 नंबर। 1 रुपए में 12 पेंसिल बेचकर एक आदमी 20% खो देता है। 20% हासिल करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो एक पेंसिल है, उसे क्या है, 1 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है एक आदमी, तो उसे कितना 20% का नुकसान होता है। तो 20% हासिल करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। ट्रिक से अगर बनाना चाहें सिंपली आप बना सकते हो, कैसे, 80% इज इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है, यहाँ पे अगर हम 12 पेंसिल बेचते हैं तो हमें 20% यानी 120 इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो अगर आप सिंपली इसे कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इजीली आप इसे निकाल सकते हैं। बता देता हूं कैसे। यहाँ पे जो है ये 12 इंटू 80 कर दीजिएगा, बाई हमारा हो जाएगा 120। अब हमें 12 से कट कर देना है इसे, 120 को 10 टाइम में चला जाएगा, 10 से कट करेंगे 80 को 8 टाइम में, तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। यानी उसे 20% अगर हासिल करना है, 20% का लाभ कमाना है, तो वो जो पेंसिल है वो 1 रुपए की 8 बेचनी होगी। नेक्स्ट है 13 लेखों की लागत मूल्य 11 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक बार फिर से। अब देखिए इसे क्या करना है, सीपी हमारा कितना है 13 और एसपी कितना है 11 है। प्रॉफिट परसेंट के लिए आपने सूत्र सुना है, यानी लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो आपने सुना है ना, कि क्रय मूल्य हो जाता है यानी सीपी हो जाता है, उसके बाद विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी एसपी, और बाई हमारा हो जाता है सीपी इंटू 100। ये इस प्रकार से आप निकालते हैं। तो यहां पे हमारा सीपी कितना हो जाएगा 13 माइनस, उसके बाद हमारा हो गया 11 बाई, एक बार फिर से सॉरी, यहाँ पे एसपी हो जाता है, एसपी हो जाएगा, और यहाँ पे 11 इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट हम निकाल रहे हैं, यानी लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा, अब यहाँ से ये जो 11 है 13 में से घट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2/11 इंटू 100, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप इसे भी डेसिमल में और
फ्रैक्शन, दोनों में आप निकाल सकते हैं। तो डेसिमल में सबसे पहले हम कैसे इसे निकालेंगे उसके लिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो हो जाएगा इसका, अगर हम करेंगे तो 200 बाई 11, 200 बाई 11 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे अगर 11 से भाग देंगे, इसमें भाग करेंगे आप, तो आपका हो जाएगा गाइस 200 से अगर भाग देते हैं तो आप डेसिमल में इसे निकाल लेंगे। 200 में 11 से अगर भाग देते हैं तो 11 से अगर आप भाग देंगे तो आपका निकल जाएगा इजीली, आप इसे निकाल सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको फ्रैक्शन में निकालना हो, फ्रैक्शन में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए आप 18.2/11 अगर आप करेंगे तो आपका निकल जाएगा, यानी 18 से अगर आप करेंगे गुणा इसमें तो आ जाएगा, उसके बाद 198 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 200, और बाई 11 है ही, 11 है ना। तो अगर इसे निकालना है तो 18 टाइम में ये पहले चला जाएगा। 18 पॉइंट अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो 18 पॉइंट, उसके बाद फिर 1 करके ऐसे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका 50 मीटर कपड़ा बेचकर मैं 15 मीटर की विक्रय मूल्य हासिल करता हूं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या होता है, 50 मीटर कपड़ा बेचने पर 15 मीटर की विक्रय मूल्य प्राप्त होती है, लाभ प्राप्त होता है हमें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, जो पिछला सूत्र बताया था मैंने 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, याद कीजिए क्या होता है। आपका जो गेन हो गया, यानी 15 का गेन हो रहा है, 15 का हो रहा है ना, बाई हम कर देंगे 50 में से हम घटा देंगे जो गेन हो रहा है वो, यानी 35 कर देंगे, और गुणा कर देंगे हम 100 से, तो हमारा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा वो भी देख लीजिए, 7, और ये फिर हो गया हमारा 3 टाइम में चला गया, 3 टाइम में चला गया। उसके बाद हम कर देंगे 300/7, 300/7 हम कर देंगे यहाँ से। तो हमारा 300/7 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 42.6/7। 42 को 7 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 294, और 294 को अगर आप करते हैं 6 से ऐड, इसमें 6 ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 300, और 300/7 हो जाएगा। अगर आप इसे फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 42 पॉइंट आ जाएगा कुछ मार्क्स, ऐसे ही 42.666 सॉरी 42.8 करके आ जाएगा, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन डेसिमल जैसे भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आंसर। ऑप्शन क्या दिया है, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में ही आपको निकालना है, अगर आपको डेसिमल में आंसर देना है तो डेसिमल में ही निकालना होगा। आगे 20 नंबर, राम ने 2 साइकिलें बेची जिनमें से प्रत्येक 990 रुपए में बेची थी। यदि उसने पहले पर 10% और दूसरे पर 10% हानि अर्जित की तो दोनों साइकिलों की कुल लागत क्या है। पहले पर 10% का लाभ उसने हासिल किया, ठीक है, और दूसरे पर जो है उसका 10% का हानि हुआ। तो हमें बताना है कि जो उसने बेची साइकिलें वो कितनी की थी, यही हमें क्लियर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, 10 × 10 और बाई 100 इतना कर दिया हमने। तो अगर इसे हम निकालेंगे तो हमारा 1% का लॉस निकल जाएगा, इतना निकलेगा ना हमारा लॉस 1% का। अगर पूरा कट करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, 1% का लॉस निकल गया। तो यहाँ पे देखिए 100, उसके बाद यहाँ ला दिया तो 99 यहाँ पे हो गया। तो 99 का मान कितना आ गया, 990, और 990 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1980 हो गया। और इधर हमारा क्या हो जाएगा 100 का, अगर 99% हो गया 1980 तो 1% इज इक्वल टू 99 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। उसके बाद 20 अगर हो जाएगा 1%, तो हमारा अगर 100% निकालना हो तो 100% कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा 2000 हो जाएगा। तो 2000 राइट आंसर हो जाएगा, दोनों साइकिलों की मूल्य 2000 रुपये होगी। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।